रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। बुधवार को बिहार, झारखंड से लेकर गुरुग्राम तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वहीं इस पूरी कवायद का सियासी पहलू भी चर्चा में बहुत हावी है। ताबड़तोड़ छापेमारी के मायने तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पटना में राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह, सांसद फयाज अहमद, सांसद अशफाक, पूर्व विधान परिषद सदस्य सुबोध राय के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। यह मामला पुराना है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। तब उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगे थे। इस समय सीबीआई की छापेमारी भले नहीं लग रही हो, पर यह मामला बहुत पुराना है। अभी चर्चा इसलिए गंभीर हो गई क्योंकि जिस दिन बिहार की नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना था, उसी दिन छापे पड़ गए। पटना, कटिहार, मधुबनी के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम में पड़े छापे आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे और सियासत को गरमाते रहेंगे। उधर झारखंड खनन घोटाले को लेकर ईडी सक्रिय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि और विधायक पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता देश में कहां-कहां रही है, इसकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। पुराने मामलों में नई सक्रियता किस कदर कामयाब होगी कहना मुश्किल है, पर अगर कहीं गड़बड़ या अपराध को अंजाम दिया गया है, तो जांच एजेंसियों को बिना समय गंवाए जांच को अंजाम पर पहुंचाना चाहिए। कई बार यह एहसास होता है कि एजेंसियों की आधी अधूरी सक्रियता के पीछे सियासी वजहें होती हैं। इसलिए कुछ मामले ऐसे छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें कभी भी उठाकर विरोधियों को परेशान करने की गुंजाइश बनी रहती है। यह किसी लोकतांत्रिक और स्थापित कानून के शासन वाले देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जांच एजेंसियों को सियासत से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलने में देरी न हो। जहां तक एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत है, तो किसी गलत परिपाटी का दुष्परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। गौर कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ने साफ आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की पार्टनर के तौर पर काम कर रही है। अब बात एजेंसियों की विश्वसनीयता की है। उन्हें खुद का दामन भी साफ दिखना होगा। अगर गलत काम करने वालों को सिर्फ किसी के पाले में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो फिर यकीन मानिए, देश और बुरा वक्त
दिखेगा। ध्यान रहे, एक समय केंद्रीय एजेंसियों के छापे का बहुत महत्व होता था। बहुत सुनिश्चित होने के बाद ही एजेंसियां छापेमारी को अंजाम देती थीं और फिर अकाटश साक्ष्य हाथ लगते थे। अब तो एक आशंका यह भी है कि केंद्रीय एजेंसियों का भय कहीं भ्रष्ट राजनेताओं के दिल से निकल न जाए। अतः जरूरी है कि एजेंसियां सत्य व साक्ष्य से संचालित हो। यह बात छिपी नहीं है कि नौकरी देने में कई दफ़ा भ्रष्टाचार होता है और शिकायतों पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। अब सीबीआई की नई सक्रियता से उम्मीद बढ़ी है कि अब जब राज्यों में नौकरियां दी जाएंगी तो उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी पुरानी गलती से सीखना भी विकास है।